जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक और नई वैकेंसी की तरफ। यह वैकेंसी है दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से, जहां पे बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर आप इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप जो है इसमें आप अपना करियर देख सकते हैं और इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। इनके बारे में एक एक डिटेल जानकारी आपको हमारे kyeducation.in के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए छात्र यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टोटल 51 पदों की यह वैकेंसी है और आवेदन करने की जो तिथि है वो यहाँ पर 21 मार्च लास्ट डेट दिया गया है। आप यहाँ पे आएंगे इस आर्टिकल पे तो आपको यहाँ पर चयन की प्रक्रिया, आवेदन शुल्क और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में एक एक करके ये जानकारी अप टू डेट की गई है। जो भी छात्र एलिजिबिलिटी रखते हैं इसको आवेदन करेंगे। और आपको बता दें कि जिसमें एज लिमिटेशन का जो क्राइटेरिया डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ है 1 फरवरी 2025 से कैलकुलेट किया जाएगा और 21 मार्च तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया 21 मार्च है, मैं आपको फिर से बता दूं। और फीस का जो सिनारियो है ये यहाँ पर 750 रुपये लग रहा है सभी श्रेणी के छात्रों के लिए। क्योंकि जो वैकेंसी दी गई है ये वैकेंसी निकाली गई है स्टेट वाइज और आपको आवेदन करना होगा अपने स्टेट के लिए। जो कैटेगरी में छात्र हैं, जैसे आप SC ST या PWD कैटेगरी से उम्मीदवार हैं या महिला उम्मीदवार हैं, तो आपको 150 रुपये फीस चार्ज यहाँ पे लग रहा है। आवेदन करने का जो एज लिमिटेशन है वो 21 साल है, यानी कि कम से कम आपका उम्र सीमा 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पर 35 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो जैसा कि ये बैंकिंग सेक्टर का जॉब है तो स्नातक होना जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन में। आपका किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन है तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं या कर सकते हैं। और आप उसी राज्य के लिए आवेदन करेंगे जिस राज्य से आप संबंधित हैं। तो अगर आपके राज्य में वैकेंसी नहीं है तो प्लीज आवेदन मत कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि है तो ऑल इंडिया वैकेंसी, लेकिन आपको अदर स्टेट में जाकर इसके लिए आवेदन करने का कोई बेनिफिट ज्यादा दिखेगा नहीं। यहाँ पे आपको बता दें कि मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि कोई एग्जाम का प्रक्रिया यहाँ पे नहीं है। पहला चरण ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर ही होगा आपका। और जो भी उम्मीदवार यहाँ पर आवेदन करेंगे उनका ग्रेजुएशन में कितना अंक आया है, मार्क्स आया है, उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। दूसरा स्टेप यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें कि आपकी शैक्षणिक योग्यताएं, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र वगैरह देखा जाएगा और उसका सत्यापन किया जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरा स्टेप है चिकित्सीय प्रशिक्षण का, यानी कि आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको यहाँ पर आवेदन अगर आप करेंगे तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। अब आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो तो हमने आपको लिखा है, लेकिन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आवेदन करने से पहले आपके पास जो है एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना जरूरी है। साथ ही साथ आपके पास आधार कार्ड है तो जरूर रख लीजिएगा उसका स्कैन करके। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं आवेदन करने को लेकर। यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट लिंक्स दे रखे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ से जो है आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन करने की जो प्रक्रियाएं हैं आपको 5 स्टेप दिए गए हैं। इन 5 स्टेप में जो है आपको पेमेंट अपलोड सारे डॉक्यूमेंट तक करना है और छठा ऑप्शन आपका पेमेंट का है, जहाँ से आप लोग लास्टली पेमेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ पे आवेदन कैसे करना है, लेकिन उससे पहले एक झलक इसकी वैकेंसी पर देखते हैं। 51 पदों की वैकेंसी है दोस्तों, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर यह वैकेंसी निकाली जा रही है। और ये जो है बैंकिंग सेक्टर का जॉब है ना, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे। 21 मार्च लास्ट डेट है, मैं फिर से याद दिला दूं, जिसके लिए आप छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। 1 मार्च से फॉर्म भरे जा रहे हैं, यानी कि कल से ही फॉर्म भरा जा रहा है। और ये एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, 51 पद। 21 से 35 साल तक के छात्र आवेदन करेंगे। UR कैटेगरी में है, EWS में है, OBC में है। तो ये कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या और स्टेट वाइज सीटों की संख्या दी गई है। बिहार के छात्र हैं तो 3 सीट आपके लिए यहाँ पर दिया गया है। अन्य राज्य के छात्र हैं तो यहाँ से आप आगे चेक भी कर सकते हैं कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है। अब देखिए यहाँ पे जॉब का डिटेल दिया गया है, जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आपको यहाँ पर टारगेट दिया जाएगा, अचीवमेंट ऑफ द मंथली रेवेन्यू टारगेट थ्रू द डायरेक्ट सेल ऑफ द बैंकिंग प्रोडक्ट। बैंक के सारे प्रोडक्ट आपको सेल आउट करने होंगे। जी हाँ, सपोर्ट इन ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर इवेंट एंड द रन कैंपेन, जो भी कैंपेन या फिर प्रोजेक्ट दिया जाएगा, रन किया जा रहा है, उसके बारे में आपको जाकर बताना है लोगों को। ब्रांच और ऑफिस में यहाँ पर जो है आपको फाइनेंशियल लिटरेसी दिया जाएगा, यानी कि आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा।
कंडक्ट जो है पीरियोडिक ट्रेनिंग आपको मिलेगी यहाँ पर, इस जॉब में आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे वेरियस यहाँ पर जो भी जानकारी है ये दी गई है। आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, जिसके लिए कि ग्रेजुएट छात्र आवेदन कर सकते हैं। और प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, तो ये जो है उन कैंडिडेट को दिया जाएगा जो कि उस राज्य के डोमिसाइल रखते हैं, उसमें उनको वहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने ही स्टेट में आवेदन करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती है। तो आपके मेरिट के आधार पे आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स। तो आइए देखते हैं यहाँ पे फॉर्म कैसे और कब भरना है यहाँ पर, है ना, और क्या क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी मांगा जा रहा है। जो छात्र अदर स्टेट से हैं या अदर कंट्रीज, मतलब कि अदर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं, तो 750 रुपये फीस। SC ST हैं और PWD है तो 150 रुपये फीस यहाँ पे आपसे चार्ज किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये लिंक दिया गया है इसी PDF में, यहाँ से क्लिक करके जो है आप इसके ऑफिशियल वेब पेज पे चले जाएंगे जहाँ से ये IBPS के थ्रू जो है आपसे जो है फॉर्म भरवाया जा रहा है, IBPS के पोर्टल से ही। अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे दे दिया गया है, आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो सीधे अप्लाई वाले सेक्शन पे आ जाइएगा, है ना, और यहाँ से आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है यहाँ पे दिया गया है। नए स्टूडेंट हैं आप तो क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिएगा। डेट एक बार फिर से मेंशन किया गया है और लास्ट डेट पेइंग और प्रिंट करने का 5 अप्रैल है और जिसका पेमेंट करने का लास्ट डेट 1 मार्च से 21 मार्च तक ही है। इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जानकारी आपको देनी है। पहले आपको अपना नाम, फर्स्ट नेम देना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका नाम राहुल कुमार सिंह है तो आप यहाँ पे राहुल, फिर कुमार, फिर सिंह और फिर सिंह, मतलब 2 बार अपने तीनों जो है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका नाम लिख कर आ जाएगा। फिर आपके मोबाइल नंबर को यहाँ पे अपलोड करना होगा, मोबाइल नंबर को दोबारा अपलोड करना होगा। फिर अपना जो है अगर कोई अदर नंबर है तो दे सकते हैं तो जरूर दीजिएगा। ईमेल आईडी एक देना होगा जो कि डोमेन यहाँ पे बताना होगा कि जीमेल का है, याहू का है, किस पे आपका ईमेल आईडी है। फिर इसको यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा लिखकर भी। सिक्योरिटी कोड जो दिया गया है इसको डाल के यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन यहाँ से आपका कंप्लीट होगा। दूसरा फेज आएगा आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। फोटो सिग्नेचर का साइज क्या होगा आइए देखते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका यहाँ पर डिटेल दिखेगा। ठीक है, मैंने इसको ब्लर कर रखा है। रजिस्ट्रेशन आईडी और आपका पासवर्ड और आपके मोबाइल पे भी चला जाएगा। यहाँ पर आप अपना एक फोटो अपलोड करेंगे और यहाँ पे इस कैप्चर इमेज करेंगे, है ना, ये अपलोड जैसे करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा। या फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली आप अपने वेबकैम से भी कैप्चर कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया जानकारी। या फिर अपना मोबाइल से स्कैन करके यहाँ पे जो है फोटो अगर मोबाइल में है तो अभी आप यहाँ से इसको अपलोड कर सकते हैं। फोटो का साइज जो है यहाँ ध्यान में रखिएगा, क्लियर होना चाहिए एक तो, और इस पिक्सल में आपका फोटो होना चाहिए। जी हाँ, 50 KB से 100 KB के बीच में मांगा गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक फोटो अपलोड करना होगा जो कि सिग्नेचर का है, 10 से 20 KB के बीच का होना चाहिए। और आई कंफर्म पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। स्कैन फोटो और वेबकैम से फोटो दोनों ही यहाँ पर अपलोड करना है। ओके, तो दोनों ही कैप्चर पे क्लिक करके आपको अपलोड कर लेना होगा। उसके बाद आप जो है अपना क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर डालेंगे या फिर बेसिक डिटेल पहले डालेंगे। तो सर्कल आप कौन सा चूज कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप बिहार के छात्र हैं तो बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा। पूछेगा कि स्टेट यहाँ पर कि स्टेट यू वांट टू अप्लाई, किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिहार के लिए करना चाहेंगे। बैंकिंग आउटलेट यू वांट टू अप्लाई, किस बैंकिंग आउटलेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बांका, बक्सर और जमुई, ये 3 डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। तो आप मान लीजिए कि जिस भी एरिया से नजदीक में है उसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 ही डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद देखिएगा डू यू पोजेस द डोमिसाइल ऑफ द स्टेट अप्लाइंग फॉर, है ना, किस यहाँ पर बोल रहे हैं कि डू यू पोजेस द डोमिसाइल, आपके पास डोमिसाइल है स्टेट के लिए, है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं है डोमिसाइल तो नो कर लेना है। भले आप बिहार से हैं, ठीक है, आप जनरल से भी भर सकते हैं नो पे क्लिक करके। कैटेगरी क्या है तो कैटेगरी यहाँ पर ओबीसी है, ठीक है, तो ओबीसी या SC ST है तो SC ST, या EWS है तो EWS, या जनरल से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप UR कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं।
फिर यहाँ पूछ रहा है कि आर यू अ पर्सन डिजेबल्ड कैटेगरी फ्रॉम द 40%, अगर आप हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा। पूछेगा कितना किस कैटेगरी में आपका है, तो मान लीजिए बी कैटेगरी में है। डिजेबिलिटी का टाइप क्या है, तो मान लीजिए कि ये डेफ एंड हार्ड हियरिंग को लेकर ही सिर्फ यहाँ पे अलाउ किया गया है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी आ जाएगा। नेचर ऑफ डिजेबिलिटी का नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा, ये कुछ नहीं मांगेगा आपसे। फिर यहाँ पे अगला डिटेल है कि डू यू नीड अ कंपनसेटरी टाइम टू द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आप लोग के लिए कुछ भी अपडेट नहीं है, क्योंकि ये डिजेबल कैटेगरी के छात्रों के लिए है। तो यहाँ पर यस नो का कोई भी ऑप्शन नहीं ओपन होगा यहाँ पे, ठीक है। सीधे आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पूछ रहा है कि आर यू अ पर्सन विद द स्पेसिफाइड डिजेबल कैटेगरी, अगर आप हैं तो बताइएगा, नहीं तो फिर नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ नीचे आ जाएंगे, रिलीजन टू विच बिलोंग, मतलब किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं। हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, जो भी आपका धर्म है उसके बारे में बताना है। आर यू एक सर्विसमैन, तो यस या नो पे क्लिक कीजिएगा। यस है तो पूछेगा कितने साल का, कितने महीने में आपको बताना है, कितना साल का आपका जो एक्सपीरियंस है, और नहीं है तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। आर यू अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, यस है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। सिटीजनशिप है आपका इंडियन, तो इंडियन है, ठीक है। स्टेट कौन सा है आपका, यहाँ पर स्टेट या यूनियन टेरिटरी या एनसीआर से बिलोंग करते हैं, तो स्टेट आप अपना बिहार सेलेक्ट किए थे तो बिहार बताइएगा। किस सिटी सेंटर कहाँ देना चाहते हैं, तो ये सिटी सेंटर बिहार में है, आरा, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, तो जो भी आपको यहाँ से नज़दीक पड़ता है अपने क्षेत्र से, तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे है। एज कितना होगा यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देगा। जेंडर कौन सा है, मेल है, फीमेल है या फिर अदर्स हैं। फिर यहाँ पे डू यू हैव अ ट्विन सिस्टर और ब्रदर, कभी आप हैं तो यस या नो पे क्लिक करके बताइएगा, अगर है तो है, नहीं तो नहीं है। जेंडर ऑफ ट्विन तो ये नहीं मांगेगा, अगर है तो पूछेगा कि आप मेल में, फीमेल में या अदर्स में ट्विंस हैं, ठीक है, तो यह बताना है आपको। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है कि शादीशुदा हैं, मैरिड हैं या फिर अदर्स हैं यहाँ पे, तो आप मैरिड हैं तो मैरिड बता दीजिएगा। नेम ऑफ फादर, आपका अपने फादर का नेम, फिर मदर का नेम, अगर अपने हस्बैंड है तो हस्बैंड का नेम, और यहाँ पे अपना करस्पॉन्डेंट एड्रेस डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको जो है पूछेगा जीएसटी, मतलब आपका एड्रेस क्या है, तो करस्पॉन्डेंस डाल दीजिएगा या परमानेंट भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे, तो परमानेंट ही डाल दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे 750 रुपये चार्ज कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरे हैं, SC/ST से भरते हैं तो 150 रुपये आपसे चार्ज किया जाता। ये वैलिडेट सक्सेसफुली आपका लिख देगा, आप यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर लीजिएगा तो, और ओके कर दीजिएगा। अब जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सेव पे, तो ये आपका ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल मांगेगा। तो फिलहाल ये वैकेंसी ग्रेजुएशन पे है, तो आप ग्रेजुएशन के आधार पे बताइएगा। सपोज इनका ग्रेजुएशन कॉमर्स में है, मोड ऑफ जो कंप्लीशन है ये रेगुलर फॉर्मेट में किया है इन्होंने, यूनिवर्सिटी कौन सी है ये बता देना है, डेट ऑफ पासिंग और परसेंटेज, और किस क्लास डिवीजन से ये पास किए हैं ये बता देना है आपको यहाँ पे। फिर यहाँ पे पोस्ट एक्सपीरियंस डिटेल बताना है तो बता सकते हैं आप यहाँ पे, कहीं एम्प्लॉय हैं तो, और नहीं तो छोड़ सकते हैं इसको, ये ना मैंडेटरी नहीं है। और यहाँ पे लैंग्वेज कौन सा जानते हैं ये बता दीजिएगा, और वैलिडेट पे क्लिक कर लीजिएगा। ये वैलिडेट सक्सेसफुली हो जाएगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। अब आपके सामने ये सारा डिटेल निकलकर सामने आ जाएगा, और आप जो है यहाँ से इस पे अप्लाई कर सकेंगे। जैसे कि यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये सारा डिटेल आपका दिखेगा, और आई एग्री पे क्लिक कर लीजिएगा, और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं, या तो कुछ सुधार करना है तो बैक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जो है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का एक स्कैन कॉपी अपलोड करना है, और एक आपका हैंड रिटन यहाँ पर डिक्लेरेशन जो कि अपलोड करना है, और इसके लिए कुछ गाइडलाइन यहाँ पर दिए गए हैं, इसको आप लोग क्लिक करके पहले पढ़ लीजिएगा। जो हैंड रिटन आपका फोटो सिग्नेचर का साइज क्या है ये मेंशन किया गया है, और यहाँ पर जो है फोटो कैप्चर कीजिएगा, फिर उसके बाद फोटो कैप्चर करके इसको अपलोड करना है, ठीक है। ये वो सारे साइज दिए गए हैं, इन सभी साइज में तो आपको वहाँ पे बनाना है और उसको अपलोड करना है, ठीक है। और हैंड रिटन में क्या लिखना है ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, ये जानकारी
यहाँ पे देखिएगा तो ये आपको जानकारी यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लोग लिख के इसी को स्कैन करके और इसको अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पे आके। फिर डिटेल रिज्यूम अलोंग विद द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पर जो है इसको अपलोड कर दीजिएगा और इस कैप्चे को यहाँ पे डालकर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके और फाइनल राउंड में आपको पेमेंट कर देना है। इस तरीके से जो है आप अपना फॉर्म भर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। मैंने सारा डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताया है, इसको फॉलो करेंगे। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो kyeducation.in के इस आर्टिकल पे आ जाएंगे, इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जय हिंद, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखेंगे।